ब्रेकिंग न्यूज से ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ये अमेरिका को सीधी धमकी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच इतनी बड़ी धमकी अमेरिका को देना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे एक दिन पहले भी सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के बीच एक और संग्राम छिड़ने की जमीन तैयार हो चुकी है। यूक्रेन जंग में ईरान खुलकर रूस का साथ दे रहा है, यानी अगर ईरान ने कोई नई जंग शुरू की तो वो जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसकी सीधी धमकी इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दी है। उन्होंने अमेरिका को साफ कहा है कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी की मौत का जिक्र पिछले 15 दिन में कई बार हो चुका है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि पुतिन भी कासिम की हत्या का जिक्र कर चुके हैं। पुतिन ने कासिम सुलेमानी की हत्या को अमेरिका की तरफ से किया गया बड़ा गुनाह कहा था। कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सीरिया में की गई थी, लेकिन उस हत्या को अब पूरे 34 महीने बीत चुके हैं। अचानक कासिम सुलेमानी के जिन का बाहर आना इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, बल्कि माना जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर अमेरिका को उकसाने के लिए ये धमकी दी है। वो भी तब जब अमेरिका लगातार ईरान पर पहले से ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। जब से यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन दिखने लगे हैं, तभी से अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। लेकिन ईरान के तेवर इतने तल्ख पहले कभी नहीं हुए थे। अमेरिका को खुलेआम इतनी बड़ी चेतावनी देने के पीछे कोई बड़ी साजिश मानी जा रही है, क्योंकि ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसे कार्यक्रम में बोली जो सीधा सीधा अमेरिका को जलील करने के लिए किया जाता है। ईरान ने 1979 में अमेरिका के दूतावास को घेरकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। अमेरिका के 52 नागरिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। 43 साल पहले हुए उस हमले की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत हुई थी। उसी हमले की जयंती मनाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि कासिम सुलेमानी की मौत को ईरान न भूला है और न ही कभी भूलेगा। इसे एक दिन पहले दक्षिणी ईरान की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शाहचिराग दरगाह पर लाल झंडा दिखा था। दरगाह के गुंबद पर लहराए गए झंडे को इंतकाम की निशानी बताया जा रहा है। ऐसा ही लाल झंडा कासिम की मौत के फौरन बाद भी ईरान की एक मस्जिद पर लहराया गया था। मतलब ये कि जो हालात कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जनवरी 2020 में बने थे, एक बार फिर लगभग वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग उस वक्त तय दिखने लगी थी और अब लग रहा है कि दोनों देश जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि इसकी जड़ में भी रूस और यूक्रेन की जंग को ही माना जा रहा है। जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद तक तो ईरान और अमेरिका के बीच दूरियां मिटती दिखने लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के कच्चे तेल पर नजर गड़ाए बैठे थे। ईरान की तरफ अमेरिका के तेवर काफी नरम दिखने लगे थे, लेकिन जब से ईरान के ड्रोन रूस की फौज के हाथ में पहुंचे, अमेरिका के तेवर बदल गए। अब पता चला है कि ईरान केवल अपने ड्रोन ही नहीं बल्कि कुछ मिसाइलें भी रूस की फौज को देने वाला है। पुतिन खुद खुलकर ईरान की तरफदारी कर चुके हैं और उसे अपना दोस्त बता चुके हैं। मतलब साफ है कि दुनिया तो दो गुटों में बंट चुकी है। अब अगर ईरान ने हमला अमेरिका पर किया तो वो महज हमला नहीं होगा, वो एक विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, जिसके साफ संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने भी अमेरिका को एक अलर्ट भेजा था। दावा किया गया था कि ईरान एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें उसके निशाने पर इराक और सऊदी अरब होंगे। दोनों ही मुल्कों में अमेरिका की फौज के भी कई कैंप हैं, इसीलिए अमेरिका की फौज भी इस अलर्ट के बाद हरकत में आ गई। पता चला है कि अमेरिका की फौज की हर यूनिट को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि रूस और ईरान की दोस्ती ही समीकरण बदलने की वजह नहीं है, बल्कि ईरान ये मान चुका है कि वहां हो रहे हिजाब विरोधी आंदोलन में भी इजराइल और अमेरिका का ही हाथ है। ईरान ने कई बार ये बात कही भी है। ईरान की फौज और वहां की सरकार मान चुकी है कि जब तक अमेरिका और इजराइल पर पलटवार नहीं होगा, तब तक हालात काबू में नहीं आएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान ने जंग को ही आखिरी रास्ता समझ लिया है। ऊपर से रूस और ईरान का गठजोड़ भी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के तेवर दुनिया को विश्व युद्ध में धकेलते दिख रहे हैं।